हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगम स्टडी। तो देखिए, जिनका भी तैयारी नहीं हुआ, एकदम जीरो लेवल तैयारी है अगर आपका, तो एकदम बेखौफ रहिए। आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे और 10 क्वेश्चन का मतलब ये बनता है कि आपका 100% तैयारी हो जाएगा, मतलब पास करने वाला। जो समझिए कि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए हैं, फिर भी आपके लिए जो हम कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें से माध्यमिका बहुलक, वो 5 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन में आपका 5 नंबर बनेगा। उसी तरह से हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को करते जाएंगे, ताकि आपका जो भी बेड़ा मतलब पार नहीं भी होने वाला होगा ना, वो हो जाएगा। और आप लोगों की दुआ से मैं ज़रूर मतलब और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। चलिए, तो आज समझते हैं हम लोग निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी उतार लिए हैं, कुछ आंसर का तरीका भी उतार लिए हैं। हमको सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम में जो उत्तर देना है तो बीच में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 या 5, जितना नंबर क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे इस तरह से उतार लेंगे। क्लियर। अंतिम में जो बचेगा उस खाने में हम योग लिखेंगे। क्लियर। कोई यहाँ तक इशू नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। बारंबारता को हम लोग FI भी कहते हैं। ठीक है। तो बारंबारता यहाँ दिया हुआ है 7, 8, 16, 9, 10। ठीक है। हमने उसको वही लिख दिया सेम। कैसे कैसे देखिए, 0 से 10 के बीच में, यहाँ 0 से 10 में 7 था, 10 से 20 में 8 था, तो हम 0 से 10 के सामने 7 लिखे, 10 से 20 के सामने 8 लिखे। जो जैसे था वैसे हमने उतार दिया उसको। अब हमारा अगला काम क्या होगा, हम लोग XI को कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, देखिए 0 और 10 के बीच में क्या है बताइए। आपको ये नहीं पता तो एक काम करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 0 को जोड़ोगे कोई फायदा नहीं होगा भाई, हम फिर भी समझा रहे हैं, सिर्फ जनरली समझ जाओ। अगर हम यहाँ पे करें, जैसे मान लो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कुछ फायदा है नहीं। अब बट्टे में हम कर देंगे 2, यानी अगला और पिछला दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग देंगे, मेरे पास जो निकलेगा, यानी 5 निकल रहा है इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। क्लियर। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। आप ये कर लीजिएगा। और नहीं तो सिंपल सा 10-15 के बीच में, 10 और 20 के बीच में 15 आता है, 20 से 30 के बीच में आपका आ जाएगा 25, 30 से 40 के बीच में आ जाएगा आपका 35, है ना, 40 से 50 के बीच में आपका आ जाएगा 45। क्लियर। अब जो है आपको अगला काम क्या करना है, तो यहाँ FI और XI का मतलब ये हुआ कि F का गुना XI से करेंगे, यानी FI का गुना XI से करेंगे। तो देखिए यहाँ 7 पंचे, यहाँ हो जाएगा मेरा 35। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 7 पंचे 35 हो गया, 8 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे हो गया आपको 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 120। क्लियर। उसके बाद आपका जो होगा 25, 16 को गुना करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है। उसके बाद जो आपका 35 का गुना अगर हम 9 से करते हैं तो मेरा हो जाएगा आपको 35 9 315। ठीक है। उसके बाद आपका जो है 45 का गुना हम अगर 10 से करेंगे तो हो जाएगा आपको 450, डायरेक्टली 45 दाएं के 450। अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे। तो एक काम करेंगे, हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ करके टोटल होता है आपको इन सबको जोड़ेंगे। उसका जोड़ने के बाद जो होता है हमारे पास 1320 होता है, यानी इन सब को टोटल को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम 1320। क्लियर। और ये आपका हो गया FI को हम भी जोड़ लेंगे। 8 7 15, 15 16 हो जाएगा आपको 31, 31 से 9 हो गया 40, 40 10 50, तो यहाँ लिख देंगे हम 50। अब अगला काम क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर। देखिए बोर्ड में यहाँ स्पेस था इसलिए हमने लिखा, आप इसके नीचे लिखिएगा। थोड़ा इधर वीडियो कर दिया जाए, आप लोग इसके नीचे, यानी इसके नीचे यहाँ लिखेगा माध्य बराबर। एकदम स्पेस आपको ना बढ़िया से बना के देना एग्जाम में, ज़बरदस्त तरीके से। हमको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है तो हमने यहाँ बना दिया, बट आप ऐसा काम मत कीजिएगा, आप एकदम अच्छे से बनाइएगा। तो माध्य बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, x के ऊपर में एक रिंग दे देंगे, बराबर में हो जाता है सिग्मा FI XI और बट्टे में सिग्मा FI। अब देखिए सिग्मा FI XI का वैल्यू आ गया 1320, तो हम यहाँ लिख देंगे 1320 बट्टे सिग्मा FI का मान आ गया आपको 50, और इससे हम इसको काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आपको, भाग दे के देख लेते हैं, ये आपको आ गया 26.4। ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 26.4। तो यहाँ आपका माध्य बराबर क्या है बुआ, 26.7। तो आप समझ भी हो गए होंगे, एकदम इजी कंसेप्ट है। फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं और एकदम पूरा शुरू से ही। देखिए सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको वैल्यू चेंज करके देगा, उससे घबराना नहीं है। आपको वर्ग अंतराल में लिखना है, बारंबारता को बारंबारता में लिखना है। ठीक है।
उसके बाद इसके और इसके बीच का जो अंतर होगा ना, जैसे मान लो यहाँ से 10 से 20 होता या 10 से 25 होता, तो 10 से 25 के बीच में हम कैसे निकालेंगे, तो समझिए, देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 10 और 25 के बीच में का अगर हमको अंतर निकालना है तो हम इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 25 है ना, और बट्टे में हम कर देंगे 2, यानी कि 35/2 ये हो जाएगा आपका 17.5। समझ गए? तो ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। यानी इसके लिए हम 10 से 25 के लिए हम बता रहे हैं, आपको वैल्यू चेंज करके दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा, है ना। तो उस तरह से उसी के सामने जिसका जिसका निकलेगा उसके सामने हम लिख दिए हैं सबको। अच्छा, इन सबको हमने जोड़ के दिखा, यहाँ तो 50 हो गया, इनका इससे गुना किया, है ना। 7 का 5 से गुना किए, 15 का 8 से गुना किए, 25 का 16 से गुना किए, 35 का 9 से गुना किए। क्यों? क्योंकि यहाँ FI XI का मतलब है कि FI का गुना XI से होना चाहिए, ठीक है। बारंबारता का गुना मध्य बिंदु से होना चाहिए। तो इन दोनों का हमने सबका गुना किया, तो टोटल हमारे यहाँ पे आता है कितना, 1320, जो कि सिग्मा FI XI का मान है। एक फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, ये देखिए सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI होता है। हम सिग्मा FI XI की जगह पे जो वैल्यू आया है ये, उसको हम लिख देंगे। हमने यहाँ 1320 लिखा। सिग्मा FI का जो वैल्यू आया हमको 50, हमने वो 50 लिख दिया। अब उसको हम काटे तो 26.4 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग एकदम जोरदार तैयारी कीजिए बढ़िया से, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। माध्य अभी मैंने सिखाया है, इसके बाद हम लोग माध्यक, उसके बाद जो है बहुलक, तीनों हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बच्चों वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो आज हम लेकर के फिर से लगातार हम लेकर के ही आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक। देखिए हम बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बोले ना आपका 30 नंबर कोई नहीं रोकेगा। आप अगर पास नहीं भी करने वाले हो ना तो भी आप पास कर जाओगे, क्योंकि हम उस तरह का क्वेश्चन ही आपको देने वाले हैं कि आपका 100%, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वैल्यू चेंज करके पूछेगा। अगर आपको तरीका पता है तो इजीली आप बना सकते हो। तो यहाँ है आपको निम्नलिखित बटन का माध्यक निकालना है, ठीक है। वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, जो दिया था हमने उसको उतार दिया। अच्छा, CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। बारंबारता जो है उसका सबसे पहला वाला जो इसको ये है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब अगला में CF क्या हो जाएगा, 10 और 5 15, ठीक है। 15 में फिर 8 जोड़िए तो हो जाएगा 23, फिर 23 में 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 36, 36 में 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ तो N 50 है ही। अब हमको निकालना क्या है भाई, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या क्या निकालना है। फॉर्मूला होता है आपको माध्यक, है ना, बराबर L+, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा, N/2 माइनस का CF और पूरा का बट्टे हो जाएगा आपका F, गुने में हो जाता है आपका H। क्लियर? तो यहाँ हमको N तो है 50, हमको निकालना क्या, N/2। तो N/2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ लिखते हैं N/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 50/2, ये कटेगा तो निकल जाएगा 25, है ना। यानी N/2 का मान कितना आ गया आपको, 25 आ गया। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, 25 से ज़्यादा, है ना, क्लोज वाला नंबर कौन है, तो देखिएगा आप 36 है, क्योंकि 23 जो है वो छोटा है और 50 बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 25 के जस्ट बाद वाला, तो जस्ट बाद में तो 36 ही आता है। यहाँ पर देखिए जस्ट बाद में 26, 27, 28, 29, 30 आता है, लेकिन इसमें है नहीं, यहाँ पर है आपको 36, तब यहाँ बचा है 25। इससे बड़ा लेकिन तुरंत बड़ा वाला, जैसे देखिए 36 है यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्या, इसके जस्ट इसमें वाला, या जो देख रहे हैं आप बारंबारता, ये हो जाएगा मेरा F। क्या हो जाएगा, F, ठीक है। अब जो आपका ये निकला है यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो जस्ट बड़ा वाला से ऊपर वाला जो होता है वो होता है आपका CF। क्लियर? समझ रहे हैं ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो आपका आया है उससे जस्ट ऊपर वाला होता है वो CF। अच्छा, जिसमें आपका F आया है ना, उसका जो पहला वाला पद होता है ये, वो हो जाता है आपका L। इसके और इसके बीच की जो डिफरेंस है, यानी 30 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 10, यानी H हो जाता है। इसके बीच का जो डिफरेंस है H बराबर हो जाता है 10, L बराबर हो गया आपका 30। बात समझ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखिए इस फॉर्मूला को हम आपको समझा देते हैं। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की जो है निम्न सीमा हमको L मानना है ना। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा 30 है, उच्च सीमा 40 है। तो निम्न सीमा 30 है तो L हम यहाँ पे लिख देंगे 30, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अच्छा, N/2 का मान आपको 25 आया है तो हम यहाँ लिख देंगे 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
n/2 का मान 25 है। अच्छा माइनस CF कितना है भाई, तो CF आपको यहाँ पे 23 आया। तो CF क्या होता है जरा ध्यान से सुनो, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग जैसे है ना, उसके ठीक पहले वाला जो है, यानी इससे जस्ट पहले वाला, समझ रहे हैं। तो ये 23 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 23। और बट्टे में F क्या होता है, तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता क्या है भाई, 13 है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। और गुने में H मेरा निकल गया, इससे और इसके बीच का जो डिफरेंस है 10 और 30 और 40 के बीच का था 10 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है बच्चों। अगला है 30 प्लस, देखिए 25 में से 23 जाएगा तो बच जाएगा 2, है ना, और बट्टे में हो गया 13 और गुने हो गया 10। क्या समझे, एक काम करते हैं हम इसको हटा ही देते हैं, गुने में हो गया 10, इसका इससे गुना करोगे तो भाई आ जाएगा तुमको 30 प्लस 20/13। अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ कुछ नहीं था 1, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 13। क्लियर, तो यहाँ हो गया 13 तिया 39 यानी 390, ठीक है, प्लस 13 का 13 तो 20, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 410/13। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हम अगर इसको करते हैं यानी कि काटते हैं तो ये कटेगा आपको 31.54 के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं इसलिए ज़रा इसको समझिएगा, 31.54। क्लियर, तो ये आपका आ गया आंसर कितना, माध्यक बराबर 31.54, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, अच्छे ढंग से बनाइएगा ताकि आपका बने। हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ह्यूमन स्टडी। तो चलिए फिर से हम अब आए हैं माध्यक हो गया बहुलक पे आए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, ये सबसे आसान है बुआ, सबसे आसान है, बढ़िया से समझो, अक्सर यही पूछता है। ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। थोड़ा मोबाइल हिल रहा है तो इस पर थोड़ा ध्यान मतलब नहीं दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन लिया है हमने, यहाँ पे उतार लिया, कुछ नहीं किया, आगे कुछ बनाना भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है हमको। यहाँ पे बहुलक का होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे होता है 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2। ठीक है, और गुने में होता है H। अब देखिए यहाँ सब कुछ तो है, इसका वैल्यू कैसे क्या है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए पहले हम F1 का मान निकाल लेते हैं। तो F1 क्या है भाई, देखिए इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है जल्दी बताइए, यहाँ पे 27 दिख रहा है ना, तो ये मेरा हो गया F1। इस जस्ट ठीक पहले वाला यानी F1 से जस्ट पहले वाला जो वैल्यू है उसको कहते हैं F0, तो ये मेरा हो गया F0। देखिए एकदम आसान है, कुछ नहीं है। थोड़ा मोबाइल तिरछा नहीं रखो, सॉरी मोबाइल थोड़ा तिरछा हो गया था इसलिए हम मतलब दोबारा इसको बना रहे हैं। तो यहाँ हो गया F0, यहाँ हो गया F1। F1 से जस्ट बाद वाला ये जो F2 देख रहे हैं ना, यहाँ जो F2 दिख रहा है वो जस्ट F1 से बाद वाला यानी F2 हो गया ये मेरा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आते हैं हम लोग L पर। तो देखिए जो असल में यहाँ जो F1 है यानी कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके जस्ट इस सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसका निम्न सीमा होता है L, यानी L बराबर हो गया आपका 20। अब H क्या होता है, तो H होता है आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर, यानी 20 और 30 के बीच का अंतर होता है 10, यानी H बराबर है 10। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा निकल गया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या सब चीज़ तो आ ही गया मेरे पास में। हम सबसे पहले लिखेंगे L का मान कितना है भाई, तो 20 है, तो यहाँ लिख देंगे 20 यानी 20 प्लस F1 कितना है, तो F1 आपका हो गया 27 माइनस F0 23 और बट्टे में 2 गुने F1 का मान हो गया आपको 27 माइनस F0 कितना देखिए माइनस F0 हो गया आपको 23 और माइनस F2 आपका हो गया 21 गुने H का मान आपका हो जाएगा 10। सब कुछ है आपका दिया हुआ भाई, एकदम मस्त मौला होकर के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 20 प्लस 27 में से 23 गया तो ये हो गया आपका 4 बट्टे 27 दूना होता है 54 और माइनस का 23 माइनस का 21 मिला करके होता है माइनस का 44। ठीक है, और गुने हो गया 10।
अभी भी मज़ा आने वाला। देखिए 20 प्लस 10 चौका 40 बट्टे 54 में से 44 गया तो हो गया 10, ये इससे कटेगा तो ये होगा 10 चौका 40, यानी कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 प्लस 4, यानी बहुलक बराबर 24, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम साधारण तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाइए, पूरा समझा के बनाया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं, हम करेंगे। हाथ हिल रहा था इस वजह से इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फिर भी हमने कोशिश किया है कि चलिए उसको सही कर सके। आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। बहुलक में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, जो जैसे था वैसे उतार देना है। आपको ध्यान रखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसको हमको F1 मानना है। तो यहाँ 27 है तो 27 हमने F1 मान लिया, ठीक है। और जस्ट उससे पहले वाले को F0 मानना है और उसके जस्ट बाद वाले को F2 मानना है। क्लियर? अच्छा, L जो है आपको, जो आपका बारंबारता है बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है यानी 27, इसके जस्ट सामने वाले में जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा यानी 20, वो आपका हो गया L, है ना। और H होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 20 और 30 के बीच का अंतर 10 है, ठीक है। 20, 30, 40, 50 है ना, 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है, तो H हो गया आपका 10। उसी तरह से हमने फॉर्मूला के ऊपर में उसको पुट कर दिया और सारा ओवरऑल मेरे पास बहुलक का आंसर आ गया 24। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इन तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं, आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो गया बच्चों, एकदम फिक्स, इसमें कोई राय दुआई नहीं। आप एकदम आंख बंद करके इस तीनों को ढंग से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, याद मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिए, ताकि वैल्यू चेंज करके भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बच्चों का हेल्प हो सके। हम और भी कुछ वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, भले वैल्यू चेंज करके लेकिन वो पूछता है, इसलिए हम वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे ताकि आपका अगर तैयारी 0 लेवल भी है ना, फिर भी आपका 100% समझिए आप पास कर सकते हो, इतना नंबर का मैं गारंटी लूंगा। थैंक यू।